तो बच्चों, तो हमने क्या किया था कि 9th और क्लास 11th में एक साथ सेल स्टार्ट किया था। उसमें हमने सेल का इंट्रो बताया था, फिर सेल का सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया था, और सेल के स्ट्रक्चर के बाद हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता दिया था। फिर वहां हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल आते हैं, और जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उससे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। अगर आपको थोड़ा भी याद हो, जब हम सेल स्टार्ट हम किए थे तो उसमें आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए थे कि न्यूक्लियस के बेसिस पे जो सेल है उसको कुछ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो आपका जो सेल है उसको कुछ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक जो था प्रोकैरियोटिक और जो दूसरा था वो यूकैरियोटिक। हमने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक है उनमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगा, तो ऐसे सेल को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। और अगर न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो ऐसे सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो फिलहाल अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। एक बात ये जान लीजिए, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन चुका था तो उसके बाद सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसको देखा जा सका। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलम, राइबोसोम। तो आज हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जो खोज है इसके बारे में जो बताया, मतलब जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट हुक ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को देखा। तो इन्होंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया कि जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या है? फिर बताया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, और फिर जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो कई बार पूछा गया कि भैया पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये क्या था, ये तो हम देखे ही नहीं थे। तो जो ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके जो बीच का स्पेस है उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, मतलब जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको और एक नाम से जानते हैं न्यूक्लियोसाइट। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होते हैं। मतलब आप सिंपल में जानिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, जो जेनेटिक जो मटेरियल है वो होता है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब बात आती है भैया जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कि डीएनए है, अरे भाई बोलते हैं ना कि ये उनके ही लड़के हैं, तो कैसे डिसाइड हुआ कि उनके ही लड़के हैं? कि उनका जो कैरेक्टर था, मतलब जो डीएनए है उसके पास अब जीन होता है जिसको हम सिंपल कोड बोल सकते हैं। तो वो जो कोड है अगले जनरेशन में गया तो उनके जैसे कुछ परसेंट वो दिखाई देते हैं, तो इस बेसिस पे कहा गया। तो आप सिंपल जानिए कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होने के वजह से सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगा, अब
सपोज कीजिए ये जो आपका जो व्हाइट बोर्ड है ये सेल है और ये बीच में न्यूक्लियस है। अगर ये व्हाइट बोर्ड ये सेल है और ये बीच में न्यूक्लियस है तो इस सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होगी वो अगर ये न्यूक्लियस चाहेगा तभी होगा। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं कि क्योंकि तो न्यूक्लियस को बोलते हैं और इसलिए न्यूक्लियस को बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब सिंपल में जानिए, आप अगर प्रोटीन सिंथेसिस का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो या आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो न्यूक्लियस में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर वो कोड जो है वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद ऐसा इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होता है उसको एक्सप्रेस करता है। मतलब सिंपल में जानिए कि सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी होगा उसको कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। और एक बात जान लीजिए, सेल में जो लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। ये है सिंपल चीजें हैं। एक चीज और जान लीजिए कि न्यूक्लियस में पोर होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर पोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ न्यूक्लियस में आएगा या न्यूक्लियस से कुछ बाहर जाएगा तो कुछ स्पेस चाहिए, तो भैया इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं बाहर आने जाने के लिए। न्यूक्लियस से अटैच इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए हमने यहां बनाया है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर पोर से अटैच होते हैं।